मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी के विशेष प्रैक्टिस सेशन में, जो आपके आर ओ एग्ज़ाम के लिए है ना। आर ओ एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 6 टॉपिक्स आते हैं हिंदी आर ओ के एग्ज़ाम्स में। हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं में से ही 60 क्वेश्चंस बनते हैं और जिसमें कम से कम 55 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। आज की क्लास में हम उन्हीं पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस पेपर इसको सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस पेपर बने हुए हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, जो भी आपने पढ़ा हो, तैयार किया हो। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा और एग्ज़ाम के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध पूछा जा रहा है, तो इस पर भी गौर से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि शुद्ध पूछा जा रहा है या अशुद्ध पूछा जा रहा है। वॉइस थोड़ी मेरी स्लो होगी, जानता हूँ, क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं है, पढ़ाना है, बताना है। तो एक पोलाइट वॉइस में ही आपको मतलब बता सकते हैं। कोई चिल्लाना, कोई बहुत तेज़ लाउड चिल्लाए, ईयर प्लग्स आप लोगों ने लगाए होंगे डेफिनेटली। तो चलिए बिना कोई बकवास ना करते हुए चलिए देखते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा वाक्य हमारा इसमें शब्द शुद्ध है। तो कौन सा है, आवाहन, हाँ, स्वावलंबन, निरावलंबन या आवाहन, कौन सा वाला शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि के जो आवाहन जो लिखा जाता है वो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। स्वावलंबन जो है अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, स्वावलंबी होता है। क्या, स्वावलंबन नहीं, स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी वो भी आ जाएगा बीच में, चलो ठीक है, आने दो इसको। क्या होता है, स्वावलंबी होता है, ठीक है। और क्या है, निरावलंब कैसे लिखा जाता है, निरावलंब का शुद्ध इनका जैसे स्वावलंबी हो गया और निरावलंब, तो सही लिखा हो। तो ये नहीं होता है, निरावलंब नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निरालंब होता है। क्या होता है, निरालंब होता है, निरालंब। ओके, क्या होता है, निरालंब होता है। अरे यार, इसको यूज़ करना थोड़ा सा, इसको तो रफ़ी करना है, ठीक है। तो क्या होता है, निरालंब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, और कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। कौन सा, कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या परिष्ठा। तो कौन सा शब्द दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें है, कौन सा शुद्ध है। तो संन्यास क्या सही लिखा, पूजनीय सही लिखा है, या स्थायित्व सही लिखा है, या सामुद्रिक सही लिखा है। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिष्ठा। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था। तो देखिए क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, परिष्ठा। परिशिष्ट अशुद्ध है, परिशिष्ट शब्द इसमें अशुद्ध है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी परिशिष्ट, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, परिशिष्ट लिखते हैं। कैसे, प और विशिष्ट, परिशिष्ट, ठीक है, परिशिष्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध है। बाकी सभी सही लिखो, कैलाश भी सही लिखो। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे शा कर दें
तो ये सही होगा नहीं, बिल्कुल कैलाश हमारा कैसा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तिरस्कार भी सही लिखा है, पुरस्कार भी सही लिखा हुआ है, परिशिष्ट गलत था, परिशिष्ट होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है पूछा गया है। तो थर्ड वाले का हमारे राइट आंसर हो जाएगा सामुद्रिक। कौन सा, सामुद्रिक शब्द की दृष्टि से ये शुद्ध लिखा गया है। बाकी जो हमारा संन्यास है, संन्यास में अंक की बिंदी लगनी चाहिए ऊपर, है ना, संन्यास में अंक की बिंदी लगनी चाहिए। संन्यास पूजनीय में आप सभी को पता होगा क्या करना है, इसमें मात्रा जो है वो बिल्कुल गलत क्या लगी हुई है, मात्रा सही लगी हुई है, बल्कि जो जा है वो आधा जा ना बन के पूरा जा बनता है। कैसे, पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय, ठीक है, पूजनीय होता है। और स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व होता है, स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प करता हो। क्या, दिए गए वाक्य का विकल्प का सही भेद करता हो। वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। कौन सा इसमें वाक्य, वह संतुष्ट थे इसीलिए पे फोकस करो, इसीलिए, इसीलिए। तो ये कैसा उदाहरण है, इसमें क्या हो रहा है कि दो प्रधान उपवाक्य हैं, दोनों उपवाक्य संयोजक अवयव क्या है, ये संयोजक है ना, से जुड़ा हुआ है। वह संतुष्ट थे इसीलिए कभी शिकायत नहीं की, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास में एक संयोजक की तरह पे इस्तेमाल किया गया इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो ये कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5th और 6th का करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन से दृष्टि से शुद्ध वर्तनी, कावित्री कौन सा भाई सही होगा, बताइए जल्दी आंसर करके। कावित्री होगा, कवित्री होगा, कवित्री तो होता नहीं है कुछ, इसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दें, है ना, बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। तो कावित्री होती है, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो और भी कई सारे जैसे अशुद्ध वाक्य होते हैं उनके लिखते हैं और सीधे सीधे शुद्ध लिखते हैं। जैसे आकाश, आकाश होता है, ठीक है, आकाश, आकाश नहीं होता है, बड़ा का डंडा लगेगा, मिस्टेक कर देगा ना, कुछ भी चेंज कर देगा, आकाश ये सही है। अनुदित, अनुदित सही होता है। और क्या, कैबिनेट, कैबिनेट होता है, कैबिनेट, 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 ओके। त्योहार होता है, त्योहार, त्योहार। और क्या होता है, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, ठीक है। तो ये कुछ वाक्य होते हैं जो लोगों के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6 वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, वह अनेक बार बोला, वो क्या अनेक बार बोला, तो शुद्ध पूछा गया है। वह अनेक बार बोला, अनेकों बार नहीं होता है कुछ भी, है ना, क्या होता है, अनेक बार बोला, तो क्या होता है, अनेक बार बोला, अनेक बार बोला। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैं क्या ऐसे बोलते हैं, मैं एक व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा, मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखा ना, मैंने नहीं होता है, मैंने, ठीक है। फिर क्या है, शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं कि शरीर में कई अंग होते हैं, शरीर पर नहीं हो, शरीर के अंग होते हैं। तो लास्ट हमारा कौन सा बचा, भारत की राजभाषा हिंदी में। चलिए ठीक है, बाकी तो 4 नहीं आ पाएंगे, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकस्माता, अकस्माता शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
अकस्मिकता शब्द बताइए कौन सा है? अचानक है, अदृश्य है, अभंश है, अनिवार्य। कौन सा शब्द हो जाएगा? अचानक, अकस्मिकता, अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सबका समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं हो। कौन? समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, जो नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है बताइए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। तो बताइए, तुहिन, तुहिन, शबनम, तुषार, ओस के पर्यायवाची ये शब्द हैं, जबकि जो फाका जो है वो उपवास का होता है। क्या बोला मैंने? तुहीन लिखा हुआ है, तुहीन हो गया, हाँ। शबनम, शबनम नाम होता है, तुषार भी नाम होता है, तुषार भी नाम होता है, और ओस, ये सब किसके? ओस के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ओस के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे वाला हो गया क्या? अच्छा, ये लिखा हुआ है 9 नंबर लिखा हुआ है। 9, 10, 11 इनके सबके आंसर बताइएगा, जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और फटाक से बताइए। अच्छा, फाका का पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अनशन, अनशन पे बैठना, उपवास, व्रत, निराहार, बिना आहार के, निराहार। अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौन सा अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? वस्त्र होता है ना, आकाश भी होता है, कपास होता है, कपास भी होता है, लेकिन अध्याय, अध्याय तो पढ़ाई का होता है ना। अध्याय का पर्यायवाची क्या होता है? अध्याय मतलब जो पार्ट होता है ना, खंड जिसे बोलते हैं, खंड, भाग, संग है, और प्राकरण, ये सभी क्या होते हैं? अध्याय के होते हैं। बल्कि अंबर का तो आकाश हो गया, गगन भी होता है, पलक होता है, नभ, वस्त्र, कपास भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? नहीं पूछा जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है। पर्यायवाची कौन सा है पूछा जा रहा है, कि पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है? अग्नि का पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में अनल है। अनिल किसका होता है? वायु का होता है, मतलब ये सही होगा यहाँ पे, ये तो ठीक है। अमीर किसका होता है बताइए? अमीर तो किसका होता है? अमृत का होता है पर्यायवाची। अमृत किसका पर्यायवाची होता है? अमित का होता है, शुदा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, सोम और जीवनोदक होता है। अग्नि का पर्यायवाची आग, ज्वाला, दहन, वैश्वनार, वायु सखा, वायु सखा, हुताशन, अनल, पावक और कृषाणु होते हैं। शत्रु का पर्यायवाची है, शत्रु का पर्यायवाची है कौन सा? अरि, अरि ये तो पहले मिल गया। अरि, अरि शब्द जो है शत्रु का पर्यायवाची होता है। शत्रु के अन्य जैसे पर्यायवाची और भी हो सकते हैं, जैसे रिपु, क्या बोलते हैं? रिपु, लिख देता हूँ यहाँ पे, रिपु। रिपु कौन सा होता है? रिपु। दुश्मन पता है, बैरी भी पता है, बैरी होता है। अमित्र होता है, प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष होता है। अराती, ये नया शब्द है, अराती। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो शत्रु के पर्यायवाची हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? शत्रु के पर्यायवाची, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची? शत्रु के हैं। बताइए 12, 13 और 14। तिमिर, तिमिर किसका पर्यायवाची होता है? तिमिर जो होता है अंधकार का पर्यायवाची होता है। एक ना दे, अरे ये तो लिखा ही हुआ है अंधकार, तो तिमिर किसका पर्यायवाची? अंधकार का होता है। जैसे तम, तमिस्त्रा लिख देता हूँ, अंधकार
कार हो गया, मिस्रा। अंधेरा। किरण के पर्यायवाची होते हैं, किरण के क्या क्या होते हैं भाई? किरण के पर्यायवाची जैसे ज्योति होती है, प्रभा होती है, रसीन होती है, दीप्ति, मरीचि, ये सभी किरण के होते हैं। और रात के पर्यायवाची विभावरी, यामिनी, छड़दा। रात के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? यहीं पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। कौन कौन से होते हैं रात के पर्यायवाची? जैसे विभावरी होता है, यामिनी होता है, यामिनी होता है, और क्या होता है? छड़ दा होता है, छड़ता होता है, त्रिमया होता है, त्रियमा होता है, त्रियमा, शर्वरी होता है, रजनी होती है, निशा होता है। ठीक है, तो ये तो पता होंगे, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कौन से पूछे थे? रात्रि, किरण, कहाँ चला गया? ये रहा किरण, ओ सॉरी रात के। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का पर्यायवाची है? तो अभी बताया था, कौन सा हो जाएगा? अनिल जो होता है अपना वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है। आलिंद किसका होता है पर्यायवाची? आलिंद के पर्यायवाची होते हैं आलिंद, भ्रमर, क्या होता है? भ्रमर होता है, सारंग होता है, सारंग होता है, मधुप होता है, क्या होता है? मधुप होता है, मधुप। किसके होते हैं? आलिंद के पर्यायवाची होते हैं। ये तो ज़्यादा ही चिकन गया है, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका साइज आई थिंक शुड बी रिड्यूस्ड, सो ये इससे तो और बेकार चलेगा। पॉइंट ये सही रहेगा, ब्लैक से रहेगा, ब्लैक कलर। हाँ सही है, ओके दैट्स इट। कलर ओके फाइन। आग का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? आग का पर्यायवाची हमारे पास में अनिल। तो किसका पर्यायवाची होता है? अनिल हवा का होता है। अनिल किसका होता है? आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अनिल जैसे पवन, वायु, समीर, पवमान है, क्या होता है? पवमान, पवमान किसका पर्यायवाची होता है? अनिल का पर्यायवाची होता है। पवमान, बायर, बयार, हवा, वात, और क्या होता है? वात। ठीक है, वात होता है। प्रकंपन होता है, प्रकंपन, प्रकंपन। ठीक है, प्रकंपन, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? हवा के। हवा के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश नभ होता है, व्योम होता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, अनंत भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? अग्नि नहीं होता है। अग्नि किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का होता है अग्नि। भू, धरा, वसुधरा, अचला, वसुधा, रत्ना, गर्भ, धरती, क्षति, उर्वी, भूमि। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी के सभी, जितने भी हैं सब लिखने की कोशिश करूँगा। देखो भू तो पता होगा, धरा भी पता होगा, वसुधरा, वसुंधरा, अचला, 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 अचला। ठीक है, वसुधा, वसुधा, और क्या होता है? रतन, रतन गर्भ, रतन गर्भ। ठीक है, रतन गर्भ, धरती, क्षति,
और क्षिति, पूर्वी, और क्या होता है पूर्वी, पूर्वी, ठीक है। अवनी, अवनी भी लिखना, अवनी, अवनी भी लिखना। तो ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष का बताइएगा पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? पीयूष जो है शब्द जैसे शुदा होता है, अमीन होता है, सोम होता है, अमृत होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अमृत सही हो जाएगा। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष से पूछा जा रहा है। कैसा है? बहादुर, बहादुर, बहादुर है। कौन है? बहुत है। तो ये तो कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा राम। वाक्य में क्या पूछा गया? विशेष्य पूछा गया। देखो विशेष्य, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। समझिए, देखो विशेषण क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसमें विशेषण ना जिस शब्द की विशेषता बताए, तो राम कैसा? बहुत है ना, बहुत। तो राम क्या है हमारे पास में? विशेष्य है। क्या है यहाँ पे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या यहाँ पे है? बहादुर है। आगे बढ़ते हैं। तो जिन संज्ञा या विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको अभी बताया विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा, राजीव क्या है? एक अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा क्या है? विशेषण है। और लड़का शब्द क्या है? विशेष्य है। ठीक है, क्या है? राजीव, राजीव एक, रवि लिख लो यार, रवि, हटाना पड़ेगा। रवि एक क्या है? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। ये क्या है हमारे पास में? राजीव एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? विशेषण के नीचे है रेड कलर का कोई अदर डिफरेंट कलर। जैसे रवि क्या है हमारे पास में? एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। विशेषण अच्छा क्या है? अच्छा हमारा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है? और सही कलर हो गई। तो अच्छा शब्द जो यहाँ पे विशेषण है, क्या है? विशेषण है, विशेषण है। और लड़का शब्द यहाँ पे विशेष है। क्या है? विशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य क्या है? तो उपासक जो है यहाँ पे हमारा विशेष है। वह, वाक्य क्या है कि वह श्रेष्ठ उपासक है। मैं, इसमें क्या है? उपासक, उपासक विशेष शब्द है और जो श्रेष्ठ शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा फटाक से।
तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा है? तो लाल विशेषण है। लाल कैसा है? विशेषण शब्द है। जबकि भारत, राम और लड़का ये क्या है? संज्ञा है, यानी कि विशेष है, ये विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वही वाला कौन सा? निपट। निपट क्या है यहाँ पे? विशेषण है। मात्रा खत्र छिपी, सॉरी, यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। गुणवाचक। हमारे विद्यालय, क्या लिखा है? हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो कैसा है? गुण क्या है उसका? विशाल है, तो निकल आएगा पहले ही, विशाल। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण? परिणाम है क्या? 1 किलो 2 किलो नहीं है, सर्वनामिक विशेषण भी नहीं है, तो कौन सा? गुणवाचक। तो कौन सा है? गुणवाचक है इसमें सफ़ेद कमीज। हाँ, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी ऊपर बताया था, क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग जो है वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की, तो यहाँ पे चेंज होता है, अच्छा से क्या होगा? अच्छी लड़की। तो किसके अनुसार होता है? लिंग के अनुसार। कौन सा? विशेष्य के अनुसार ना, विशेष्य के अनुसार। यस। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मूलतः कितने प्रकार? 4, 7, 5, 6। गेस करो कौन सा वाला सही होगा? कौन सा वाला? कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से अपील शब्द क्या है? अब ये क्या है? अपील शब्द कैसा शब्द है बताइए? देशज है, विदेशज, तद्भव या तत्सम शब्द है? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, मूलतः 4 प्रकार के, 4 भेद होते हैं। तो अपील शब्द कैसा है हमारे पास में? कैसे हैं? ये 4 हो गए। अपील शब्द कैसा है? अपील शब्द कैसा शब्द है? अपील एक विदेशी शब्द है। अपील एक विदेशज है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा? अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। जैसे अंग्रेजी भाषा के और भी शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्रिकेट, कोर्ट होता है। कौन सा होता है? कोर्ट होता है, कोर्ट। कौन सा होता है? चेंज ना, कोर्ट होता है ना। और मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट तो समझ नहीं आता है, मजिस्ट्रेट। और जज भी होता है, जज होता है। पेपर, स्कूल, बोट, पेंशन, माचिस, ये सभी क्या है? अंग्रेजी वाले वर्ड हैं, यानी कि विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द। आगे बढ़ते हैं। अलमारी, क्या कह रहे? अलमारी कैसा शब्द है भाई? अलमारी कैसा शब्द है? अलमारी अरबी शब्द है, पुर्तगाली, फ्रेंच, फारसी, कैसा शब्द है? अलमारी जो है एक पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, आलू, अंग्रेजी, पादरी, कप्तान और तिजोरी, ये कैसे शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। जैसे अरबी शब्द में क्या क्या आता है? किताब, गरीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, तो ये सब कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द में आते हैं। और हमारे पास में फ्रेंच है ना। फ्रेंच का क्या है? फ्रेंच का जैसे कूपन, कारतूस, रिपोर्टर्स, अंग्रेजी, ये कैसे शब्द है? फ्रेंच शब्द है। और फारसी का जैसे चुगलखोर, चुगलखोर कैसा शब्द है? फारसी का शब्द है।
माल कैसा शब्द है, फारसी का शब्द। चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, हिंदी, ये सब कैसे हैं, फारसी शब्द हैं। अदरक का तद्भव क्या होगा, अदरक, अदरक का क्या तद्भव होगा, तद्भव पूछा, मतलब कि ये क्या सर शब्द लिखा हुआ, तत्सम लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, अदरक, आद्र, आद्रक है ना, अदरक, तो ये तो सभी को मालूम है अदरक होता है, ठीक है। तो जैसे अग्नि का क्या होता है, अग्नि एक तत्सम शब्द है। अब मैं एक बार अग्नि बोलूँगा फिर उसका तद्भव बोलूँगा। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव है, रात्रि रात, ज्येष्ठ जेठ, क्षर क्षार का क्या होता है, खार होता है, अक्षी का आँख, ठीक है। अंगरखा शब्द क्या है, अंगरखा कैसा शब्द है, अंगरखा जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कैसा होता है, अंगरक्षक होता है, कैसा होता है, अंगरक्षक, अंगरक्षक, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चन के आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आठ, आम, आधा, अग्नि, ठीक है। तो क्या पूछा है, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक शब्द एकल तद्भव है, एकल का तद्भव पूछा गया है, कौन कौन सा पूछा गया है, अकाल, अकल, अकल, अकिल, अकेला, या इनमें से कोई है। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, अजान, अजाना, अजान है ना, और अनजान, अज्ञान, और अज्ञान, ऐसे शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, आँख है, अंक है, या अंजलि, अंजलि, तो कौन सा है बताइए। हमारे पास में पहला तत्सम शब्द, आई होप आप लोगों ने आंसर अपने नोट कर लिए होंगे। तो कौन सा हमारे पास में जो तद्भव नहीं पूछा है ना, आठ तो तद्भव है। अग्नि कैसा है हमारे पास में, तत्सम शब्द है, आठ का तत्सम शब्द अष्ट होता है, कौन सा होता है, अष्ट, अष्ट, क्या होता है, अष्ट, अष्ट होता है, अष्ट। फिर आम्र का तो आम होता है, आम्र का आम होता है, पता ही होगा, तो अम्र, कौन सा, अम्र। और आर्ध, अर्ध का आधा, अर्ध, ये तो अर्ध होगा, ठीक है। अष्ट, आठ, अष्ट, आठ, और क्या, अमृत, आम, और क्या है, आम्र का आधा। इनमें से कौन सा एकल तद्भव, एकल का तत्व शब्द है, तो कौन सा शब्द है, एकल, एकल तो क्या होता है, एकल तद्भव अकेले का होता है, अकेला, ओके, अकेले का होता है। जैसे आम का तो पता ही है, अग्नि का आग होता है, चूर्ण का चूर्ण होता है, चूर्ण का ताम तत्सम होता है, ताम का तत्सम, ठीक है। और इसको तद्भव क्या होता है, तांबा होता है, जो बोलते हैं तांबा, कॉपर। अज्ञान का क्या होता है, तद्भव अजान, ठीक है, क्या होता है, अजान, अजान, ओके, क्या होता है, अजान। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए कौन सा शब्द, आँख है, आँख है, अंक, या फिर अंश, कौन सा शब्द है। अंक जो होता है एक हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आँख, 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 तो क्या होता है, आँख। और अर्क क्या होता है, अर्क, अर्क होता है आँख, अर्क, ठीक है, आँख, आंत, ठीक है। और अंजलि का तद्भव, तद्भव, ये तो तद्भव लिखा हुआ है, तत्सम क्या होता है, तो मात्रा लगा दी, या फिर कैसे लिखते हैं, अंश, और या फिर आधा नागा, अंश,
एक शब्द पुर्तगाली भाषा में लिया गया। अभी पढ़ा था कौन सा शब्द लिया गया? आलू। आलू जो है कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेज कैसा शब्द है? अंग्रेज कैसा है? फ्रेंच। ठीक है। कैंची कैसा है? कैंची और कुली जो है वो तुर्की भाषा है। कैंची और कुली कैसे हैं? तुर्की भाषा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ता में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो बताइए। खाना बदोश तो नहीं होता है, उपहार नहीं होता है, तो क्या होता है? पाठेय। नेक्स्ट क्या है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कौन कार्य कर रहा है? मैं भी बिना स्वार्थ के कार्य कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं भी तो लाइफ और सब्सक्राइब के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। मेरा भी इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। सहायक, हितैषी, पूर्णात्मक क्या बोलते हैं? पूर्णात्मक या निस्वार्थ। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो निस्वार्थ होता है। बिकॉज दैट आई हैव इंग्लिश मीडियम, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद द हिंदी वर्ड्स। सो कहीं कहीं पे जैसे प्रॉब्लम आ जाती है वो भी हिंदी में, तो प्लीज़ इसको क्या करना, निगलेक्ट कर देना। तो चलिए आगे देखिए। 39 वाला देखते हैं अपना। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो कौन से शब्द कन्या के गर्भ से हुआ है? बताइए। कुमारी से कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कन्या? कौन सा सही हो जाएगा अपना राइट आंसर? कन्या। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाए? कामिन हो जाए। कामिन हो जाए। अच्छा, ये हितैषी जो लिखा हुआ है ऊपर, हितैषी का क्या होता है? हितैषी मतलब कि जो भला चाहने वाला, हितैषी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? भलाई तो चाह रहा हूँ आप लोग। जिसके आने की तिथि ना हो, क्या कहलाते हैं? इसको तो पता ही होगा क्या कहलाते हैं। अतिथि कहलाते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज ही तो कहलाता है। अंडज ही तो कहलाता है। इसमें क्या लिखा था? अग्रज। अग्रज जो पहले जन्मा, जो पहले जन्मा, जो क्या हो? पहले जन्मा, जो पहले जन्मा क्या कहलाएगा? अग्रज। जो पहले जन्मा हो वो क्या कहलाएगा? अग्रज। और पदच्छेद क्या होता है? पदच्छेद जिसे अपने पद से हटा दिया जाता है, ये क्या होता है? पदच्छेद। आगे बढ़ते हैं। जिसे जिसे वाक्य द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें क्योंकि टाइम बहुत होने जा रहा है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, उसके लिए क्या शब्द होता है? बताइए। तो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो इसके लिए अनिवार्य चाहिए। अनिवार्य चाहिए। अनुकरणीय क्या होता है? अनुकरणीय अनुकरण करने के योग्य होता है। जो इस लोक में ना दिखाई दे, अलौकिक कहलाता है। अनिवार्य मतलब बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले होता है अनिवार्य, मतलब ये करना ही करना है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द दिए गए हैं, उसको विकल्प देना। ठीक है। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी कहलाता है। आगे आने वाला अग्रगामी कहलाता है। अग्रणी जिसकी गिनती हो, अग्रणी।
ना, ना हो मतलब नहीं है, अवर्णीय नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, अदृश्य, जो देखने योग्य ना, मतलब दिख तो रहा है लेकिन बेकार है, नहीं देख सकते। अदृश्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अदर्शनीय होगा, जिसे देखना नहीं। अवर्णनीय क्या होता है? अवर्णनीय, अवर्णनीय जो होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष कहलाता है मिस्टर इंडिया, जो दिखाई ना दे। और जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे, हमने वो भी मिस्टर इंडिया ही हो गया, अदृश्य, आंखों से नहीं दिखाई देता है लेकिन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसका जन्म बाद में हो, बाद में हुआ, जिसका जन्म बाद में, कौन सा शब्द है अपना जिसका जन्म बाद में? पहले वाला तो पता था, अग्रज कहलाता है। बड़ी बहन को क्या कहेंगे? अग्रजा कहलाएगी, बड़ी बहन अग्रजा कहलाती है। अग्रज जो पहले जन्मा बड़ा, तो कौन सा होता है जिसका जन्म बाद में हुआ? तो अनुज, 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 अनुज है अनुज। आगे नीचे दिए गए शब्दों में उचित वाक्यांश के लिए थे, तो क्या लिखा है? अने मनस, अने मनस, अने मनस, बताइए क्या होगा? जिसका मन किसी दूसरी और ना, ना बिल्कुल सही है। अगर ना हमारे तो इसी तरफ मन लगाना चाहिए, किसी दूसरी और, मन किसी दूसरी और नहीं, अच्छा इसी तरफ मन लगाना चाहिए, यही मन लगाओ और कहीं मन नहीं लगाओ। किसी और स्थान पर हो, अन्य, क्या लगाएंगे? अन्य, करेंगे अन्य, किसी स्थान पर, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हो, अभूतपूर्व, जो नया ना हो, अनूतन कहलाता है, जो नया ना हो, अनूतन कहलाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बताइए अशुद्ध वाक्य क्या है? मनुष्य स्वभावतः अकेलेपन पसंद नहीं करता, तो अकेलापन नहीं पसंद करता, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्वभावतः भी सही लिखा हुआ है। विकास के सूत्र, सूत्र भी सही लिखा हुआ है। मानव के हाथ में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, यही हमारा गलत है। अगर इनमें से बताइए, इन तीनों के आंसर जल्दी फटाक से बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सोचिए मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, मैंने नहीं होता है, मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना नहीं होता, मुझे जाना है ना, राम के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम हैं, ठीक है। कौन सा वाक्य, ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, खट्टा है, ठीक है, तो कौन सा वाक्य हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा? बताइए, तो पहले बताइए ना, खट्टा हो, खट्टा। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, मोटा सा आदमी आया, बताइए, मोटा सा आदमी आया, मोटा सा आदमी आया है। आपके चरित्र, अच्छा अशुद्ध पूछा, अशुद्ध पूछा तो ये तो सही लिखा, आपकी चरित्र अच्छी है, आपका चरित्र अच्छा, ये बोलते हैं ना, ये हमारा उत्तर। आगे सभ्य का विलोम है ना, सभ्य, व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता, उपयुक्त वाक्य रेखांकित शब्द का क्या है? विलोम, सभ्य, सभ्य बहुत ही अच्छा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? भाई शब्द हो जाएगा, जैसे विलोम शब्द, शब्दों का निम्न में से कौन सा लिंग सुमेलित नहीं है? वैसे एग्जाम में भी लिखा होगा पूरा सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक लिखा होगा और यहाँ पे नहीं लिखा होगा, सीधे सीधे विलोम शब्द में वर्णन करके सुमेलित है, कौन सा भाई सुमेलित है? अपना पराया है, सुमेलित नहीं पूछा गया। आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि आग तो सेम लिखा हो तो पर्यायवाची होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दिए
सन है मेरे सामने, उदय चल, उदय चल, उदय चल का क्या होता है, उदय चल अस्ताचल, अस्ताचल, ठीक है। अधम का क्या होता है, अधम उत्तम। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। क्रुद्ध का विलोम क्या होता है, क्रुद्ध विलोम शब्द जो है शांत होता है, क्या होगा, शांत होगा। क्रोधित तो नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, अक्सर भी नहीं होगा। अधिक का विलोम क्या होगा, नियम हो जाएगा, अक्सर भरी भरी विलोम शब्द अक्सर, ठीक है। आगे बढ़ें, इनमें से कौन सा स्याह का विलोम है, स्याह का विलोम क्या है, डूबना, अप्रकट, सफेद, सफेद बोलते से स्याह का क्या होगा, सफेद, सही सफेद नहीं, ठीक है, हाँ सफेद ही होगा, क्योंकि अप्रकट का क्या होगा, अप्रकट प्रकट होता है, डूबना तैरना होता है, डूबना, तो स्याह का विलोम क्या होगा, सफेद। नेक्स्ट देखते हैं, अतिवृष्टि, कौन सा, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का सिंपल सा याद कर रखा होगा, अनावृष्टि। आर्द्र का शुष्क होता है विलोम, आर्द्र शुष्क, रेगिस्तान उपजाऊ, बाढ़ सूखा। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम, हिंसा प्लस कौन सा, अशांति होगा, अहिंसा हो जाएगा, सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं और वीडियो को जल्दी से मैं क्या करूँगा, लाइक कर दूँगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करने, और इसमें अगर किसी में भी प्रॉब्लम कुछ लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके इम्प्रूवमेंट के पर्पज से आप लोग सजेशन दे सकते हैं। वॉइस में जानता हूँ कम्प्यूटर थोड़ी सी सही नहीं होगी, सही नहीं होगी, क्योंकि अगले भी वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया, तो वो टाइम बनाने में वीडियो अपलोडिंग और गड़बड़ी वॉल्यूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट के साथ में। चलिए अपने 58, 59 और 60 सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा, आरोह का विलोम क्या है, आरोह का विलोम क्या होगा, अग्रोह, आरोह का विलोम क्या होगा, अग्रोह, ठीक है। अल्प का विलोम क्या होता है, अल्प का विलोम, अल्प माने का ज़्यादा हो गया, अति। अशक्त, अशक्त का विलोम क्या है, अशक्त, अशक्त का विलोम बताइए, अशक्त का विलोम अनरक्त होगा, इसलिए लिखा होगा, लिखता होगा, ठीक है। अनाशक्त के काम लिख देता हूँ, इसका विलोम क्या होगा, अनाशक्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा, सी यू, करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत, कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, और सॉल्व करना, तो इम्प्रूवमेंट और सजेशन